Now come to the next example. Consider the above program is stored in byte addressable memory from location address 820 from decimal address 820 onwards. The word size is 32 bit. If interrupt occurs during second add instruction, what will be the address stored in the stack before branching to ISR interrupt service routine? Now यहां पर हर इंस्ट्रक्शन की लेंथ आपको इन वर्ड्स गिवन है, जैसे लोड की 8 वर्ड्स हैं, ऐड 2 वर्ड्स, ऐड 2 वर्ड्स, स्टोर 8 वर्ड्स और आपका हॉल्ट 1 वर्ड। क्लियर है? नाउ वर्ड की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 32 बिट। 32 बिट का मतलब आप पहले उसको किस में बदलोगे? दैट इज योर वर्ड साइज। वर्ड साइज इज 32 बिट, दैट इज नथिंग बट 4 बाइट। बाइट इसलिए क्योंकि आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, मतलब आप हर बाइट को पॉइंट करते हो, हर बाइट को एड्रेस असाइन करते हो। क्लियर है? वर्ड एड्रेसेबल नहीं है, तो आपका जो एड्रेस है वो बाइट का है जो आपको गिवन है। नाउ लेट मेमोरी मैंने इस तरीके से बना दी और मैं ये मान लेता हूं ये लो एड्रेस है और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं वो हाई है। क्लियर? नाउ अब चूंकि आपको लेंथ इन वर्ड्स गिवन है तो आप लेंथ इन बाइट्स कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेंथ इन बाइट्स मैं ऐसा सॉल्व कर लेता हूं, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 4 8, 8 32 और 4। क्लियर है? यहां पे कहानी इतनी तो पूरी हो गई। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब भी कभी इंटरप्ट आएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए इंस्ट्रक्शन, तो एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरप्ट आने का मीनिंग क्या है? वो पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन की जो लाइफ साइकिल है उसमें इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच या ऑपरेंड डिकोड, जैसा भी इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट, रिजल्ट स्टोर। क्लियर है? हो सकता है कि ये दोनों एक ही स्टेज पे हो। ये एक इंस्ट्रक्शन की कहानी है। नाउ या तो इंटरप्ट इसके दो इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है तब इंटरप्ट आ रहा है, या इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है तब इंटरप्ट आ रहा है, या एग्जीक्यूशन चल रहा है तब इंटरप्ट आ रहा है, या स्टोर चल रहा है तब इंटरप्ट आ रहा है। यहां से लगा करके यहां तक कहीं पर भी बीच में इंटरप्ट आता है तो ये इंस्ट्रक्शन जो एक बार फैचिंग चालू कर चुका है वो कभी भी नहीं रुकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपका प्रीएम्प्टिव हो चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम हो, एक इंस्ट्रक्शन तो पूरा ही चलेगा। क्लियर है? नाउ क्योंकि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब यही मत बोलो, एक पूरे इंस्ट्रक्शन की ये लाइफ साइकिल है। इस दौरान हम इंटरप्ट फ्लैग को देखते ही नहीं है। हम का मतलब सीपीयू है ना। सीपीयू इंटरप्ट फ्लैग को कब देखता है? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बाद वो क्या देखता है? इंटरप्ट फ्लैग को। अगर इंटरप्ट फ्लैग ट्रू है मतलब इंटरप्ट आया है, तो अब वो डिपेंड करता है कि इंटरप्ट को उस वक्त सर्व करना है या नहीं करना है या ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू
इंस्ट्रक्शन जब फैच होता है तब एक स्टेप साइज से इंक्रीज हो जाता है। स्टेप साइज का मतलब है उस इंस्ट्रक्शन की साइज। क्लियर? नाउ अब सोचिएगा, अब ये तो कहानी हो गई एक इंस्ट्रक्शन और इंटरप्ट से रिलेटेड। अब इस प्रोग्राम को स्टोर कर रहा हूं मैं कहां से? 820 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले LW, जिसको कितनी बाइट चाहिए? 32। तो नेक्स्ट कहानी कहां से चालू होगी? 852 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज ऐड। ये कहां तक चलेगा? 8 तक। तो 8 फिर 60। नेक्स्ट अगेन ऐड, ये कहां तक चलेगा? 868। नेक्स्ट स्टोर, ये कहां तक चलेगा? 32। 868 प्लस 32 900। और आपका हॉल्ट HLT, तो इसका नेक्स्ट कौन है? 904 904। नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कहानी ये प्रोसीजर समझ में आ गया? नो, अब सुनिएगा। इसने बोला ड्यूरिंग सेकेंड ऐड इंस्ट्रक्शन आपको क्या आता है? इंटरप्ट आता है। मतलब ये जो ऐड चल रहा है तब मेरा इंटरप्ट आया। जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हुआ होगा, फैचिंग से जस्ट पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या रही होगी? 860 रही होगी, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पूरा सेव कहां पे है? 860 से। ऐड वाला सेकेंड ऐड इंस्ट्रक्शन 860 से स्टोर्ड है, जिसमें इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड या ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट, स्टोर। मैं 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन मान रहा हूं। नाउ ये पूरा आपका 8 बाइट का है, ये सब बिट्स में है, आप उससे हेडेक लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर पे पड़ी हुई वैल्यू 860 थी, तो ये इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से उठ करके सीपीयू में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में आ जाएगा। ये पूरी डिटेलिंग आप सीखोगे कहां? कंट्रोल यूनिट में। डोंट वरी, यहां मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। आ गया? जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा होगा तब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपनी इंस्ट्रक्शन की साइज से इंक्रीज हो जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन 8 बाइट का है, 868 हो जाएगा। है या ना? हो गया? नाउ अब सोचो, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन डिकोड और ऑपरेंड फैच इंटरप्ट आता है। इस दौरान इंटरप्ट आया। जब इस दौरान इंटरप्ट आया तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद इंटरप्ट फ्लैग को देखा होगा, है या ना? तो इंटरप्ट फ्लैग अभी क्या रहा होगा? सेट हो गया होगा। नाउ सेट होने के बाद अब मैं कहां जाऊंगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो मुझे यह बताएगा कि जिस प्रकार का इंटरप्ट आया है उसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलाने से पहले इस प्रोसेस को तो ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि प्रोग्राम काउंटर होल्ड किए हुए है, उसको मैं स्टैक में सेव कर देता हूं। यह आपका स्टैक है। स्टैक में मैं क्या सेव करूंगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 868। वो सेव करके मैं कहां चला जाऊंगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने चला जाऊंगा, है या ना? तो इसने पूछा है कि वो कौन सा एड्रेस स्टैक में हम स्टोर करेंगे बिफोर ब्रांचिंग टू ISR। तो वो कौन सा एड्रेस है? 868।
क्लियर है? कहानी ऑलमोस्ट आपको पूरी क्लियर हो चुकी होगी, होपफुली क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन।